14 फरवरी को शुभ संयोग में पड़ रही बसंत पंचमी। इस दिन किस रूप में करें माँ सरस्वती की पूजा? स्टूडेंट्स माँ सरस्वती के हंस वाहिनी या मयूर वाहिनी का किस स्वरूप को पूजें? इस समय जो स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनसे आपको मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ है वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड मैच मेकिंग एक्सपर्ट किरण शर्मा जी। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। जैसे कि आज हम लाइव जुड़े हैं और एक अहम टॉपिक भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और मैम जैसे हम सब जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन ऑलमोस्ट चल ही रहा है अभी, और इसके दौरान एक बहुत ही फेवरेट सबका फेस्टिवल, चाहे वो बड़े हो बुजुर्ग हो, सबका एक फेवरेट फेस्टिवल आता है बसंत पंचमी, जो कि 14 फेब को आने वाला है, यानी कि 14 फरवरी को। लेकिन हम इसके पीछे के कुछ रीजंस को नहीं जान पाते हैं। सबको ये पता है कि पीले वस्त्र धारण करने हैं, पूजा करनी है, लेकिन किसकी पूजा की जाती है, क्यों ये दिन विशेष तौर पर मनाया जाता है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है इस सीजन के दौरान, वो आज हम आपसे जानेंगे जी। सर्वप्रथम मैं अपनी माँ सरस्वती को, अपने समस्त गुरुजनों को और अपने इष्ट देव को नमन करती हूँ, और कुंडली टीवी के दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। जैसे कि नेहा जी पूछ रही हैं कि आज बसंत पंचमी के बारे में कुछ बताएं, क्यों, क्या विशेषता है इसकी। देखिए, जो बसंत पंचमी है, आप ये सब तो जानते ही हैं, ये 14 फरवरी की है। कुछ लोग इसे वागेश्वरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन विशेषकर माँ सरस्वती लक्ष्मी पूजन होता है। इस दिन माँ सरस्वती का पूजन करने का विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। देखिए, हमारे शास्त्र में जो वाणी की देवी हैं वो माँ सरस्वती हैं। जिसे माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है ना, वो इस कार्य क्षेत्र में कुशल होता है। उसकी वाणी में एक मधुरता देखी गई है, एक अजीब सा आकर्षण होता है उसकी वाणी में, एक बोलने में दम। जैसे कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति डिबेट कर रहा है, कुछ लोग की तरफ तो हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन कुछ लोग अपना ध्यान या आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लेते हैं। मन को मोहने वाले चेहरे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन मन को मोहने वाली वाणी भी होती है। ऐसी वाणी किससे मिलती है? आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, अच्छा बोलना है, ये माँ सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त होता है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो माँ भगवती की, सरस्वती माँ की उपासना करें। खासकर वो लोग जिनका कार्य क्षेत्र वाणी से संबंधित है, जैसे कि शिक्षक जो अपने वाणी के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करते हैं। शिक्षक से भी पहले माँ अपने बच्चों को, उनका लालन पोषण, उनमें संस्कार जो वाणी के माध्यम से ही डालती है। वैसे तो सबको वाणी की बहुत जरूरत है कि उनकी वाणी में इतना दम हो कि सामने वाला उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। आपने देखा होगा, न्यायालय में न्यायाधीश महोदय तभी अपना निर्णय दे पाते हैं जब दो वकील आपस में तर्क वितर्क करते हैं, तो वो भी पूरा वाणी पे बेस्ड है। कमीशन बेस्ड सर्विस, मार्केटिंग एजेंट्स या फिर सेल्समैन, कुछ दुकानदार या कुछ दुकान का नाम अपने सेल्समैन के नाम से जाना जाता है। कितनी बड़ी बात है, मालिक कोई है लेकिन उसका क्रेडिट सेल्समैन ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में दम है, उसकी वाणी में वो चीज है कि सारी उसका बिजनेस उसी सेल्समैन के ऊपर आके डिपेंड हो जाता है। इसलिए जो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो माँ सरस्वती की आराधना नित्य रूप से किया करें। अब आती है बात, जब हमारी नवरात्रि होती है तो हम त्रिदेवी यानी कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे हमें माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही होता है। लेकिन बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमें विशेषकर माँ सरस्वती की आराधना करने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें विद्यार्थियों का बहुत बड़ा, मेरे को लगता है, पार्टिसिपेट करना चाहिए इस त्योहार में। आप सुबह जल्दी उठें, मंदिर जाएं, माँ सरस्वती को पीले या सफ़ेद फूल अर्पण करें, उनको पीला प्रसाद चढ़ाएं, वस्त्र भी आप उनको चढ़ा सकते हैं, देसी घी की जोत जलाएं और माँ सरस्वती की वंदना करें।
ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बात याद आई, आपने देखा होगा कि माँ सरस्वती के कुछ चित्र पर माँ सरस्वती जो हैं उनका वाहन हंस है और कुछ चित्र पर माँ सरस्वती का वाहन मयूर है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ये भेद क्यों? चलिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जो हंस है उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात प्रचलित है, प्रसिद्ध बात प्रचलित है कि हंस के सामने अगर दूध में पानी मिक्स करके रख दो ना तो वो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। हैरानी वाली बात है ना, हमसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसा क्या है हंस में? बुद्धि। उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, चेतना, फोकस्ड, वो उस चीज को लेके फोकस्ड है कि उसने सिर्फ दूध पीना है और पानी छोड़ देना है। ये फोकस हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। इसलिए जिनका काम विद्या से, पुस्तक से, नॉलेज से रिलेटेड है, खासकर स्टूडेंट्स, उनको हंस वाहिनी माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। और जो कलाकार हैं, कला से संबंधित लोग हैं, उनको माँ मयूर वाहिनी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। एक कलाकार क्या है? कला और सुंदरता का मिश्रित रूप है। और जो माँ सरस्वती है वो सभी कला की स्वामिनी है। तो हमें माँ सरस्वती को, जो लोग गायकी में है, संगीत में है, कलाकार है, वो मयूर वाहिनी माँ सरस्वती की आराधना करें।